BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। आप देख सकते हैं कि नगर परिषद के चुनाव को लेकर के आज सुबह 7 बजे से वोटिंग का सिलसिला जो है वो जारी है और लगातार हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि बिल्कुल शांतिपूर्वक सब जगह का चुनाव चल रहा है। अभी हमारे साथ इंतखाब हैं जो चेयरमैन के प्रत्याशी के पुत्र हैं और इन्होंने लगातार सिवान को जिस तरह से, सिवान नगर परिषद को जिस तरह से कलंकित करने का काम किया गया और उस पर लगातार आवाज़ उठाने वाला कोई व्यक्ति है तो वो इंतखाब है। लगातार हम जब जब नगर परिषद में घोटाले की चर्चा हुई, हमारे साथ इंतखाब सबसे आगे पैदान पे वो आकर और सब बताने का प्रयास किया कि किस तरह से सिवान नगर परिषद को यहाँ के कुछ नेताओं ने खोखला कर दिया। तो इंतखाब, सबसे पहले तो आज सुबह से जो मतदान की प्रक्रिया चल रही है और सुबह अब लगभग 2 बजने जा रहा है, क्या चल रहा है, कैसा है मतदान? देखिए, हर बूथ पर लगभग बहुत सारे मैक्सिमम बूथ पर हम घूम रहे हैं। सब जगह शांतिपूर्वक चल रहा है मतदान और लोगों में वोट देने में उत्साह है, ये देखने में आ रहा है। लेकिन सुबह जिस तरह से ठंड थी और लोग कम निकले बाहर, अब थोड़ा सा लोग निकले हुए हैं। नहीं, अब हर जगह लगभग भीड़ है। सुबह ठंड की वजह से थोड़ा सा धीरा था, जब सूर्य निकला है उसके बाद वैसे लोगों का भीड़ भी बढ़ना शुरू हुआ। आप उसके बाद देखिए हर बूथ पर लगभग लंबी लाइन है। ठीक, क्या लगता है कि कितना परसेंटेज तक जाएगा ये? चूंकि अभी जो 18 तारीख को जो चुनाव हुआ था उसमें भी परसेंटेज कम था। पिछले बार जो हुआ था जो नगर पंचायत वाला चुनाव, तो उसमें भी परसेंटेज कम था। इस बार ये कितना तक जाएगा आपको? देखिए, हमको लग रहा है कि 50-55 के बीच में रहेगा, ज़्यादा 50-55 तक। अब तक एवरेज जो है 30% तक गिर चुका है, तो ये 5 बजे तक 50-55 तक रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। कुछ त्रुटि भी है वोटर लिस्ट में भी है, कहीं कहीं BLO का भी शिकायत आया है कि BLO ने पर्ची नहीं बांटा है। इन सब बातों को लेकर थोड़ा सा ये है। अब 3 घंटे का समय बचा हुआ है जब हम आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अब जिस तरीके से चुनाव अंतिम पायदान पे जैसे जैसे पहुंचा, नगर परिषद के चुनाव को हिंदू मुसलमान में बांटने का प्रयास किया गया, एक रंग, सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया। आपको क्या लगता है कि सिवान के लोग, ये शहरी क्षेत्र का चुनाव है, सिवान के लोग ऐसे मतलब कि ऐसे जो लोग लेके आए बातों को, उनके बहकावे में लोग आएंगे? आप देखिए, कहीं हिंदू मुसलमान की बात नहीं हुआ, न ही जात पात की बात हुआ। लोगों ने कोशिश किया कि शहाबुद्दीन नहीं बनने देंगे तो मस्जिद रोड पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, तो इंशाअल्लाह जय श्री राम, लेकिन लोगों ने इसको नकार दिया। सिवान की जनता त्रैमाम है भ्रष्टाचार से, तो निश्चित तौर पर जो उस पर चर्चा नहीं हुई। जिन लोगों ने हिंदू मुसलमान किया, भ्रष्टाचार पे वो चर्चा नहीं करते हैं। किसी ने उठाया नहीं, जनता ने इसका नोटिस नहीं लिया। जो हिंदू मुसलमान किया, जो बैकवर्ड फॉरवर्ड किया, किसी ने उसको नोटिस नहीं लिया, उसको जनता ने नकार दिया। निश्चित तौर पर जनता बात करती रही भ्रष्टाचार के ऊपर कि करोड़ों का घोटाला करने वाले लोगों को सबक सिखाना है। और निश्चित हमको उम्मीद है, आपको देखिए 30 तारीख से परिणाम आएगा, उनको सबक सिखाएगी। आपको क्या लगता है कि ऐसे लोगों को जनता बिल्कुल नकारने के मूड में है? एकदम नकारने के मूड में। आप देखिए जनता का उत्साह देखिए ना, वोटर से पूछिए आप, वो निश्चित तो हम लोग बात कर रहे हैं। और सबसे पहला मुद्दा, अगर हम लोगों से बात हुआ, जो लोग वोट दे करके बाहर निकले, तो उनसे हमारा एक ही सवाल था कि भाई क्या सोच करके आपने वोट दिया? तो लगभग 90% से ज़्यादा लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार। पहला मुद्दा उन्होंने कहा भ्रष्टाचार, उसके बाद विकास की बात हुई। तो जाहिर सी बात है, देखिए रुख कि सिवान के जितने जनता को हम धन्यवाद देते हैं, सच्चाई ये है कि धन्यवाद के काबिल हैं। कभी हिंदू मुसलमान के झगड़े में, झंझट में नहीं आए, इन नेताओं के बहकावे पर नहीं आए।
बहुत बड़ी सूझबूझ क्या इन्होंने ऐसे नेताओं को जनता इस बार मुंहतोड़ जवाब देगी। इस बार क्या, इसके बाद भी जवाब देगी। अब इसके बाद भी जवाब देगी। ट्रेंड बन गया, काम के आधार पर वोट देगी जनता। या तो आप काम किए हैं तो उस रिपोर्ट काट दीजिए कि आपने किया क्या है, इस पर जनता वोट करेगी, न कि बकावे में आएगी। काट के हांडी कितने बार चढ़ेगा, वही है। आपको लगता है कि नए लोग जब आएंगे तो ये जो कलंक कथा जो लिखी जा रही है लगातार 15 सालों से, इस पर ब्रेक लगेगा? ये आपको 100% आश्वासन देते हैं कि इस पर निश्चित ब्रेक लगेगा। नए लोग आएंगे, भ्रष्टाचारी लोग जब वापस अपने घर जाएंगे तो निश्चित तौर पर कलंक पर परमानेंट रोक लगेगा। सीवान का जो छवि खराब हुआ है, कोशिश ये रहेगा कि सीवान की छवि को बढ़िया बनाए, हम लोग कुछ सुंदर बनाए, कुछ अच्छा करें मिलजुल कर। पत्नी भी हमारे निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी हैं, आप जानते हैं। तो अच्छे लोग आएंगे, मिलजुल के सब लोग एक बढ़िया सीवान का निर्माण करेंगे हम लोग। कोशिश रहेगा, आप भी रहिएगा, बुद्धिजीवी वर्ग रहेगा, हिंदू मुसलमान सारे लोग बैठ कर एक राय से होगा। इधर सभी ने वोट दिया है, सबका सुझाव लिया जाएगा, सबके राय से किया जाएगा काम। यही ये है, कोशिश है। अंतिम सवाल हमारा ये कि आज शहाबुद्दीन साहब हम लोगों के बीच नहीं है, जो सिवान के सांसद रह चुके हैं, और एक बीच में आ गई बात कि दूसरा शहाबुद्दीन पैदा नहीं होने देंगे। क्या शहाबुद्दीन बनना इतना आसान है? देखिए, शहाबुद्दीन साहब दो एंगल में देखा जाता है। जो उनके घूर विरोधी थे, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, जो लगातार उनको कोसते थे और फिर वो भी सत्ता में आए। लेकिन आज जब शहाबुद्दीन साहब नहीं है तो वो लोग उनकी तारीफ करते हैं जो कल तक उनके विरोधी थे, और उसके बाद कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, कहते हैं कि दूसरा शहाबुद्दीन नहीं बनने देंगे। शहाबुद्दीन जिस तरह से काम किए, विकास पुरुष कहा जाता है उनको, क्या शहाबुद्दीन बनना इतना आसान है? देखिए, सेकेंड शहाबुद्दीन विकास के मामले में कोई पैदा नहीं हो सकता है। जो उन्होंने काम किया सीवान के लिए, जो इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिया सर सैयद के बाद, मदन मोहन मालवीय के बाद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को मदन मोहन मालवीय जी ने बनाया। आज 30,000 लड़के पर साल पढ़ कर निकलते हैं, पास आउट होते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद साहब ने बनाया। शहाबुद्दीन साहब के देन तक सीवान में एक नया डीम्ड यूनिवर्सिटी समझिए या कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज कहिए, उन्होंने बनाया। 2 एकड़ में कॉलेज बनाया। इतफाक वो नहीं रहे। वो आप जो विकास सीवान में किया, इंडोर स्टेडियम, चाहे आपको इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम, सारे तो उन्हीं का, चाहे वो अस्पताल हो, विद्यालय हो, रेड क्रॉस का आपका भवन हो, सारे चीज़ों पे तो उन्हीं का नाम। जो एमपी एमएलए बने, सच्चाई ये देखिए, जो सही काम करता है उसको बोलना चाहिए। जो सच्चाई ये है कि जितना कुछ बनवाया, इन लोगों ने पेंट कराने का औकात नहीं था, पेंट तक नहीं करा पाए ये लोग, ये सच्चाई है। वो शहाबुद्दीन साहब पैसा खर्च करने में और एमपी से पैसा लाने में, सीवान उनका पार्लियामेंट में देखिए आप, उसका उनको बहुत बढ़िया बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का उस पर अवार्ड मिला है खर्च करने में, विकास में, कि एमपीओ से, एक राज्यसभा एमपी से पैसा दुनिया भर ला के यहाँ खर्च करते थे। तो ऐसे लोग फिर क्यों कहते हैं कि भाई नहीं बनने देंगे? सब लोग तो चाहते हैं कि सीवान का विकास हो, और ये विकास करने वाले लोगों को ये कहते हैं कि नहीं आने देंगे। देखिए, ये गंदे मानसिकता के लोग हैं। अच्छाई भी इंसान को देखना चाहिए। हर इंसान के अंदर बुराई अच्छाई दोनों होता है। वो जो काम किए राजनीति के तहत जो आए हैं, राजनीति में किस लिए हम जीत के आते हैं? विकास करने के लिए, लोगों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। ये देखना चाहिए, निजी लाइफ को नहीं, बल्कि उनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि हम भी क्या करें। मान लो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया तो कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बना दिखा दे यहाँ पर। अरे स्कूल का बेंच अगर इनको बनाने को मिल जाए तो उसमें भी ये घोटाला कर देंगे। तो घोटाला हुआ है, स्कूल के बेंच में घोटाला हुआ है, एम्बुलेंस घोटाला हुआ है सीवान में। अब इसका भी जांच किया जाएगा तो बहुत सारा घोटाला निकलेगा। आप तो एक बड़ा बढ़िया वो किए थे कि भाई अपना पंपलेट जो बनवाए थे उसमें घोटाले का पूरा चर्चा कर दिए थे, तो बहुत से लोगों को नहीं पता था, उनको भी पता चल गया कि भाई कौन कितना माल इधर से उधर किया। देखिए, मेरा इंटेंशन ये नहीं था क्या कि इसका फ़ायदा नहीं लेना। मेरा इंटेंशन ये था कि हम लड़ने जा रहे हैं, माता जी हमारे लड़ा रहे हैं। महिला सीट है तो माँ का लड़ाएंगे, पत्नी निर्वाचित हो चुकी है वार्ड में। तो ये मेरा रिपोर्ट कार्ड था। हमने आप जिता के जब भेजे आप हमको, तो हमने क्या किया, एक रिपोर्ट कार्ड दिए कि ये मेरे वार्ड के लोग शर्मिंदा नहीं होते हैं। इंतखाब के वार्ड कमिश्नर बनने से वो शर्मिंदा नहीं होते, उनका सर गर्व से चौड़ा होता है कि साफ सभी का आदमी मिला है, जो काम के लिए 24 घंटे तैयार रहता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है, न कि दलाली करता है। ये हमारे वार्ड के नगर पालिका में जाते हैं तो पैसा नहीं देते हैं, दलाली के नहीं होता है। ये वार्ड कमिश्नर थे, और निश्चित अब अध्यक्ष माँ हो जाएंगे तो आप ये विश्वास रखिएगा कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बनाएंगे। इस सीवान के कोई जनता जाए बिना पैसा काम कराएंगे।
चलिए, आपने देखा कि अभी इंतखाब से हमारी बातचीत हो रही थी। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, लेकिन आज समय कम है। हम लोग बात करेंगे क्योंकि इस चुनाव में, नगर परिषद के चुनाव में जो पूर्व सांसद थे साहबुद्दीन साहब, उनका नाम आ गया, तो उस पर तो हम लगातार चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जो नगर परिषद के चुनाव में ला करके और कहते हैं कि भाई उनका नाम लेके आए और फिर यहाँ पे हिंदू मुसलमान किया गया, नमाज की बात हो गई। क्या नगर परिषद में अब यही सब चलेगा? जिस चीज़ की चर्चा लगातार बहुत सारे लोग इंतखाब के साथ बहुत सारे लोग करते आए हैं कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार की गंगा बही है, उस पर कोई बात नहीं करता है कि भाई अगर ये हुआ और आपके रहते हुआ तो क्यों हुआ। आप जितने इसको करने वाले दोषी हैं, हमको लगता है कि जो लोग उस बोर्ड में थे, जो लोग उस समय के वार्ड पार्षद थे, वो भी उतना ही दोषी हैं। लेकिन सरकार ने एक अच्छा ये सिस्टम ला दिया कि इस बार नगर परिषद के जो चेयरमैन का चुनाव है वो सीधे जनता चुनेगी। तो ये एक बहुत इसका असर पड़ेगा कि नहीं, कि जनता आज नहीं तो एक वार्ड से आप जीत जाते थे और लगे बाकी 20-25 को ले गए और उनको हनीमून बनाने लेके चले जाते थे। एकदम असर उसका पड़ा है। लोग पहले खरीद के बनते थे। आप देख लीजिए महाराजगंज में सत्ता परिवर्तन हो गया, तो 45 वार्ड में आपको लड़ना होगा, तब जाके आप चेयरमैन बन पाइएगा। सच्चाई काम कीजिएगा तब चेयरमैन बन पाइएगा। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट नहीं मिलेगा, काम के नाम पर वोट मिलेगा। कर्म कीजिएगा तब मिलेगा, कर्म के नाम पर वोट मिलेगा। इसका उदाहरण महाराजगंज में देखिए, मैरवा में देखिए, लोगों ने परिवर्तन किया, नकार दिया, परिवर्तन किया है। और यहाँ भी लगभग तस्वीर अभी तक हम लोग देख रहे हैं, सुबह से 7 बजे से जो तस्वीर सामने आ रही, जो आम आदमी से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला मुद्दा लोग बता रहे हैं, वोट उन्होंने किसको किया ये नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये जरूर बता रहे हैं कि वो उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त सिवान बनाने का संकल्प लिया है और इसी के आधार पर उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। तो देखना है कि 30 तारीख को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये जन्मभूमि कलंकित होती है एक बार फिर से, या इन कलंक कथा लिखने वालों से मुक्ति मिलती है। ये तो 30 तारीख का वो जब वोटों की गिनती होगी उस समय पता चलेगा। और उस समय तक लगातार हम आपको बताते रहेंगे कि इस चुनाव के दरमियान हम 5 बजे से एक चर्चा शुरू करेंगे कि इस चुनाव के दरमियान कौन कौन सा खेल खेला गया और कैसे कैसे लोग इस चुनाव के मैदान में थे, क्योंकि उस समय तक वोटिंग का काम खत्म हो चुका होगा और उसके बाद अब सिर्फ जनता ने जो फैसला दिया है उस पर चर्चा होगी। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8482777903। गुरु खान बंगाली। डॉक्टर गोरख प्रसाद बीएसटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर्स कॉलोनी, गौशाला रोड, विजयहाता, सिवान एवं न्यू सेंटर, बगहुत नगर, बरियारपुर, पचरुखी, सिवान, जहां बीएसटी हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर गोरख प्रसाद की देखरेख में डॉक्टरों की एक बेहतरीन टीम कर रही है मरीजों का इलाज। वहीं बीएसटी हॉस्पिटल एवं पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट लेकर आया है कम खर्च में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। रन बाय दल सिंगार बाबा मेमोरियल ट्रस्ट। हमारे यहाँ BAMS AM BNYS DSW DNA ANM डॉक्टर फर्मा BEMS MDEH कोर्स के लिए नामांकन शुरू है। तो आज ही चलें डॉक्टर गोरख प्रसाद BSD हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड,
बीएसडी हॉस्पिटल एवं पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट सिवान। संपर्क नंबर है 9931503081। वही दूसरा संपर्क नंबर है 9835870298। शादी विवाह या अन्य किसी भी शुभ अवसरों के लिए खुल गया सबसे अलग सबसे खास तुलसी वाटिका मैरिज हॉल। कैटरिंग सर्विस लाल कोठी के पास बबुनिया रोड सिवान। एंगेजमेंट, शादी विवाह या अन्य किसी भी फंक्शन पर आपके इंतजार में सज धज कर तैयार। आज ही बुकिंग करें तुलसी वाटिका मैरिज हॉल। कैटरिंग सर्विस लाल कोठी के पास बबुनिया रोड सिवान। कॉल करें 9155449900। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8651222211। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। ओपीडी, एनआईसीयू, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम, सभी प्रकार के टीकाकरण, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, LED, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान। BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद जो कि MBBS MS ऑर्थो हैं। डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन, जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन, बैकार्ड रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटे चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान है किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से, तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से, जो कि MBBS और MS ऑर्थो है। पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 7903।